ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू एडवांस 2024 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है फंक्शनल इक्वेशन से। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें यदि फंक्शनल इक्वेशन का जो थ्योरी है उसको यदि पहले से पढ़ के रखे हो तो ये क्वेश्चन करने में मैक्सिमम करके 2 मिनट से अधिक समय तुम्हें नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फंक्शनल इक्वेशन के बारे में यदि नॉलेज है तो इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों फंक्शन दे रखा है एफ एंड जी के नाम से। दोनों फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों नोन है। एंड फंक्शन कौन से फंक्शनल इक्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं। एफ ये फंक्शनल इक्वेशन एंजॉय कर रहे हैं, जी हमारे पास ये फंक्शनल इक्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोनों तुम्हारे पास दे रखा है। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन एफ एंड जी का दोनों अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू दे रखा है। अभी तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। अभी सर यहाँ पे आप जो फंक्शनल इक्वेशन के बारे में बता रहा है तो उसके बारे में 2-3 बातें बता दीजिए। तुम्हें शायद अभी ये लग रहा है। अभी देखो मैं तुम्हें यहाँ पे 2-3 बातें बता देता है कि यहाँ पे जो एफ एंड जी इसका मैं यदि बात करें एक फंक्शनल इक्वेशन आता है कॉशी फंक्शनल इक्वेशन। हालांकि वहां पे कंटिन्यूटी का मतलब नीड होना जरूरी है, लेकिन विदाउट कंटिन्यूटी भी हम इसको मतलब कहे कि कर सकते हैं। यहाँ पे कहे कि देखो कुछ फंक्शनल इक्वेशन आते हैं जैसे कॉशी फंक्शनल इक्वेशन हो गया, डीएलेम्बर्ट्स फंक्शनल इक्वेशन हो गया, योंग्स फंक्शनल इक्वेशन। तो ऐसे कई सारे फंक्शनल इक्वेशन आ जाता है और उसका स्टेटमेंट जो है वो सीधा आ जाता है। यानी कि मेरे पास इसको याद रखना, तुम यदि इसका थ्योरी नहीं पढ़ के रखो तो इसको याद रखना कि मेरे पास ये जो फंक्शन एफ तुम्हारे पास दे रखा है। एक मिनट रुको, मैं इंक को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके फाइन, ऑल राइट। तो एफ ऑफ एक्स ध्यान से देखो प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, राइट। तो इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन को एंजॉय करने वाला फंक्शन दिखने में ऐसे होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, इस टाइप के दिखने में होता है। तो मेरे पास फंक्शन ए एक्स है एंड जी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी एक्स जी वाई, राइट। तो इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन जो फंक्शन एंजॉय करते हैं वो फंक्शन जो है वो फंक्शन दिखने में ऐसे हो जाता है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के रेज टू द पावर एक्स, मतलब एक एक्सपोनेंशियल टाइप आ जाता है। तुम यहाँ पे बीटा ले लो, राइट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त होगा इसको नोट कर लो। तुम्हें यदि इसका थ्योरी के बारे में मतलब नहीं पता था तो इसको नोट कर लो बेटा, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है ना, सीखने का उम्र है अभी, राइट। अच्छा तो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स मिल गया ए एक्स, वेरी गुड। एंड जी ऑफ एक्स मेरे पास मिल गया बीटा रेज टू द पावर एक्स। बेटा ए एंड बीटा जो है ना दोनों कांस्टेंट है, राइट। अच्छा वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अभी ध्यान दो, मेरे पास अभी जो पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू निकाल के दो। तो मेरे पास जी ऑफ जीरो का वैल्यू तो ऐसे ही निकल के आ गया कि जी ऑफ जीरो मेरे पास 1। तो जी ऑफ जीरो यहाँ पे इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मेरे को अभी एफ ऑफ 1/4 पे वैल्यू निकालना है एंड जी ऑफ -2 पे वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए मेरे को फंक्शन को पहले निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शन में मेरे पास अननोन क्वांटिटी है जो कि ए है एंड एक में बीटा है, दोनों अननोन है, इसको नोन करना है। अरे ध्यान दो, तुम्हारे पास अभी काम आएगा गिवन इंफॉर्मेशन। दे रखा है कि एफ ऑफ -3/5 ये दे रखा है 12। तो एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास है ए एक्स, इस टाइप का है, यानी कि a इंटू -3/5 इक्वल्स टू 12, यानी कि 3 4 12, राइट। तो a इक्वल्स टू हो गया -20, यानी कि तुम्हारे पास कंप्लीट फंक्शन जो है वो निकल के आ गया कि एफ एक्स मेरा हो गया -20x, वेरी गुड। तो ऐसे करके तुम मुझे g फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताओ। तो g ऑफ कहाँ चला गया, हाँ g ऑफ -1/3 दे रखा है 2 के बराबर, यानी कि ध्यान से देखो g ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 2। बेटा g ऑफ x क्या है, बीटा रेज टू द पावर x, यानी कि मेरे पास बीटा रेज टू द पावर -1/3 इक्वल्स टू 2। अभी क्या करो, बोथ साइड पे -3 कर दो, यानी कि तुम्हारे पास मिल गया बीटा इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर -3, इसका मतलब 1/8। क्लियर। तो तुम्हारे पास ये जो है जी एक्स भी तुम्हारे पास नोन हो गया
कि 1/8 बीटा रेज टू द पावर x। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। तुम बोलो कैसे बेटा, अभी तुम्हारे पास दोनों फंक्शन निकल के आ गया, अभी तुम्हें निकालना है f ऑफ 1/4 माइनस जी प्लस जी ऑफ -2 माइनस 8 इसका वैल्यू इंटू 1, राइट? क्लियर है? अच्छा, तो f ऑफ 1/4 का वैल्यू क्या होगा? f ऑफ x क्या है? -20x, राइट? f ऑफ x मेरे पास -20x है, तो यहाँ पे f ऑफ f ऑफ 1/4 इसका क्या होगा? f ऑफ 1/4 हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 20 इंटू 1/4, वेरी गुड, प्लस g ऑफ -2, तो g ऑफ -2 का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/8 रेज टू द पावर -2, यानी कि 1/8 रेज टू द पावर -2, तो इसको ऐसे कर दो ना, 8 स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही है, राइट? -8, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करने से तो 1 ही आएगा। क्लियर है? अच्छा फाइन, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा? तुम बोलो सर यहाँ पे 4 5 20, तो मेरे पास यहाँ पे हो गया -5 प्लस 64, 8 स्क्वायर 64, राइट? -8, तो सर 64 माइनस 8 प्लस 5 हो जाता है सर 13, तो मेरे पास ये क्या हो गया? 1, यहाँ पे 5, तो इसका आंसर हो गया सर 51। कितना इजी क्वेश्चन था, तुम खुद बताओ कि इसको करने में मैं कितना टाइम लिया? तुम बोलो सर मैक्सिमम 2 मिनट्स, लेकिन हाँ उसके पहले तुम्हें जो मैंने बताया कि कॉशी फंक्शनल इक्वेशन, डीएलेम्बर्ट्स फंक्शनल इक्वेशन, यंग्स फंक्शनल इक्वेशन, ये सब के बारे में सफिशिएंट नॉलेज तो होना चाहिए बेटा, नहीं तो तुम कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे कॉशी फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन हमने कर लिया, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 51। क्वेश्चन था 2 स्टार का। आई होप कि तुम्हें ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।